हेलो एवरीवन। जी तो अपन क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम है। हमारा राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में राजस्थान के संतम संप्रदाय जो टॉपिक चल रहा था, पिछली क्लास में हमने वैष्णव संप्रदाय के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम रामानंदी संप्रदाय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। रामानंदी संप्रदाय कौन सा संप्रदाय? रामानंदी संप्रदाय। इस संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो रामानंद जी को माना जाता है। किनको माना जाता है? रामानंद जी को माना जाता है प्रवर्तक। रामानंदी संप्रदाय के प्रवर्तक रामानंद जी को माना जाता है और रामानंद जी का संबंध प्रयागराज यानी कि यूपी से है। अब थोड़ा सा रामानंद जी के बारे में पढ़ लेते हैं। रामानंद जी की क्या भूमिका रही संप्रदायों में, और खास तौर पर रामानंदी संप्रदाय में। इनको उत्तर एवं दक्षिण का सेतु कहा जाता है। इनको उत्तर एवं दक्षिण का सेतु कहा जाता है। उत्तर एवं दक्षिण का सेतु कहा जाता है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के जो प्रणेता माने जाते हैं, जो जनक माने जाते हैं, वो रामानंद जी ही माने जाते हैं। ठीक है, इसलिए उत्तर एवं दक्षिण का सेतु कहा जाता है रामानंद जी को, और उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जनक माना जाता है इनको। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जनक माना जाता है। किनको? रामानंद जी को माना जाता है। खास बात यह है कि इन्होंने राम की दास्य भाव से भक्ति की है। राम की दास्य भाव से भक्ति की है, और इनके द्वारा दिए गए उपदेश हिंदी भाषा में थे। कौन सी भाषा में? हिंदी भाषा में। हिंदी भाषा में उपदेश दिए गए इनके द्वारा। ठीक है, यानी कि ये हो गया रामानंदी संप्रदाय, यानी कि रामानंद जी जो जिनको रामानंदी संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। बात करें दर्शन की, तो रामानंदी संप्रदाय का जो दर्शन है विशिष्टा द्वैतवाद है। कौन सा दर्शन है? विशिष्टा द्वैतवाद दर्शन। जितने भी संप्रदाय हैं और उनके जो दर्शन है, उनके बारे में हम विस्तार से एक अगली क्लास लेंगे उनकी, और उसमें हम विस्तार से पढ़ेंगे पूरा का पूरा। अब बात करता हूं रामानंद जी। तो रामानंद जी के टोटल 12 शिष्य थे। कितने शिष्य थे? टोटल 12 शिष्य रामानंद जी के। कितने शिष्य थे? 12 शिष्य थे, जिसमें सबसे पहला शिष्य रैदास को माना जाता है। किसको माना जाता है? रैदास को। रैदास जो कि एक चरमकार थे। रामानंद जी को जो शिष्य हैं, रामानंद जी के जो शिष्य रहे थे, वो अलग अलग जातियों से बिलोंग करने वाले जितने भी संत थे, वो रामानंद जी के शिष्य बने थे। जैसे कबीर, ये जुलाहा, ये कौन थे? ये जुलाहा जाति के थे। कौन? कबीर। कबीर के बाद में आता पीपा, ये राजपूत जाति से बिलोंग करते थे। पीपा ये राजपूत जाति से बिलोंग करते थे। पीपा के बाद में आता है दन्ना जी, ये जाट जाति से बिलोंग करते थे। दन्ना ये जाट जाति से बिलोंग करते थे। दन्ना के बाद में आता है सगना, ये कसाई थे। एक सेना जो कि नाई जाति से बिलोंग करते हैं, सगना। दन्ना, सगना ये कसाई। एक सेना ये नाई थे।
क्या थे ये? नहीं, यानी कि अलग अलग जातियों के जो संत हैं वो रामानंद जी के शिष्य बने थे। आगे पढ़ते हैं। जैसे एक है भावानंद जी, निर्हरियानंद जी, एक है सुरसुरानंद जी, एक है सुखानंद जी। ये तो 10 हो गए। 2 महिला शिष्या भी थी इनकी, जिनका नाम है एक है सुरसुरी और दूसरे का नाम है पद्मावती। पद्मावती और एक है सुरसुरी। ये 2 महिला संत थी एकमात्र रामानंद जी के शिष्यों में। 2 महिला शिष्या थी ये। ठीक है, ये एग्जाम में पुटअप भी कर लिया जाता है। अब ये जो रामानंदी संप्रदाय है इसकी राजस्थान में कितनी पीठ है? राजस्थान में 2 पीठ है, एक तो गलताजी जयपुर, एक है रेवासा सीकर। तो यहां पर मैं लिख देता हूं रामानंदी संप्रदाय की पीठ। एक है गलताजी और ये कहां पर है? जयपुर के अंदर। एक पीठ है रेवासा और ये पीठ कहां पर है? सीकर। जो गलताजी है वो प्रमुख पीठ मानी जाती है, मुख्य पीठ। क्या मानी जाती है? मुख्य पीठ मानी जाती है। और जो गलताजी जो मुख्य पीठ है रामानंदी संप्रदाय की, ठीक है ना, ये मंकी वैली के नाम से प्रसिद्ध है। किसके नाम से प्रसिद्ध है? मंकी वैली के नाम से प्रसिद्ध है, मंकी वैली। और इसको उत्तरी तोतादरी भी के नाम से भी जाना जाता है, उत्तरी तोतादरी के नाम से भी जाना जाता है। और जो गलताजी है उसको जयपुर का काशी के नाम से भी जाना जाता है, जयपुर का काशी। अब बात करते हैं जो गलताजी है, जो मुख्य पीठ मानी जाती है रामानंदी संप्रदाय की, इस पीठ के संस्थापक किसको माना जाता है? कृष्णदास पैहारी को माना जाता है, जो कि अनंता दास के शिष्य थे। संस्थापक कृष्णदास पैहारी को माना जाता है, जो कि अनंता दास के शिष्य थे। बात करते हैं रेवासा सीकर, इसके संस्थापक अग्रदास जी को माना जाता है। ये जो पीठ है गलताजी और ये हो गई रेवासा, इसके जो संस्थापक माने जाते हैं, संस्थापक माने जाते हैं, वो माने जाते हैं अग्रदास जी। किसको माना जाता है? अग्रदास जी को माना जाता है। अब बात बता देता हूं ये इनका वो कौन किसका क्या शिष्य है। पहले रामानंदी जो संप्रदाय है उसमें सबसे पहले आते हैं यमुनाचार्य, उसके बाद में आता है रामानुज, रामानुज के बाद में रामानंद जी, उसके बाद में आते हैं अनंत दास। अनंत दास के जो शिष्य हैं वो कृष्णदास पैयारी, जिन्होंने गलताजी की जो पीठ है उसकी स्थापना मतलब संस्थापक माने जाते हैं उसके। और कृष्णदास पैहारी के शिष्य अग्रदास जी, जिन्होंने रेवासा जो पीठ है उसके संस्थापक उसकी स्थापना करी, इनके संस्थापक माने जाते हैं। अग्रदास जी के 2 शिष्य, एक तो किलन दास और एक है नाभादास। तो इनके बारे में भी थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। देखो आगे, देखो इधर सबसे पहले आता है यमुनाचार्य। यमुनाचार्य के बाद में आता है रामानुज, रामानुज के बाद में आता है रामानंद, ठीक है। रामानंद के बाद में आता है अनंता दास। कौन? अनंता दास। और अनंता दास के बाद में आता है कृष्णदास, कृष्णदास पैहारी। और कृष्णदास के बाद में आता है अग्रदास। और अग्रदास के 2 शिष्य, एक तो किलन दास और एक नाभादास। किलन दास और नाभादास। तो एक बात बता देता हूं, यानी कि जो कृष्णदास है, कृष्णदास ने पृथ्वीराज कछवा, ठीक है ना, उनके गुरु का नाम था चतुरनाथ, उनको शास्त्रार्थ में पराजित किया था।
और पराजित करके गलताजी पीठ की स्थापना की थी। किसने? कृष्णदास परिहारी ने। इन्होंने, कृष्णदास परिहारी। जो पृथ्वीराज कछवा थे, उनके गुरुजी का नाम चतुरनाथ, उनको शास्त्रों में पराजित किया और गलताजी की स्थापना की थी। पृथ्वीराज कछवा की रानी, जिनका नाम बालाबाई, जो बालाबाई थी वो कृष्णदास जो परिहारी है उनकी अनुयायी थी, उनकी अनुयायी मानी जाती है। ठीक है, और ये जो बालाबाई है रावलुनकर यानी बीकानेर की पुत्री थी। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, कृष्णदास परिहारी ने पृथ्वीराज कछवा के गुरु चतुरनाथ को शास्त्रार्थ में पराजित करके गलता पीठ की स्थापना की थी। ठीक है, एक बात ये, पृथ्वीराज कछवा की रानी, जिनका नाम था बालाबाई, बालाबाई कृष्णदास परिहारी की अनुयायी थी। किसकी? कृष्णदास परिहारी की अनुयायी थी। बात करते हैं सवाई जयसिंह की। सवाई जयसिंह का एक दरबारी विद्वान जिसका नाम कलानिधि कृष्ण भट्ट, उनके द्वारा एक ग्रंथ की रचना की गई थी जिसका नाम था रामरासा ग्रंथ। क्या था? रामरासा ग्रंथ। और ये वही सवाई जयसिंह है जिन्होंने रामानुज संप्रदाय को संरक्षण प्रदान किया था। तो बात कर लेते हैं सवाई जयसिंह की। सबसे पहले बात कर लेते हैं रामानंदी संप्रदाय को। रामानंदी संप्रदाय को संरक्षण प्रदान दिया। ठीक है, इनके दरबारी कवि जिनका नाम था कलानिधि बाण भट्ट, सॉरी कृष्ण भट्ट। इनके द्वारा एक रचित ग्रंथ जिसका नाम था रामरासा ग्रंथ। इनके द्वारा रचित ग्रंथ जिनका नाम क्या था? रामरासा ग्रंथ। तो यह बात हो गई कृष्णदास परिहारी की। बात करते हैं अग्रदास जी की। जो राम की भक्ति है माधुर्य भाव से इनके द्वारा की गई, और इसी वजह से यह संप्रदाय रसिक संप्रदाय कहलाया। कौन सा संप्रदाय कहलाया? रसिक संप्रदाय। और इनके द्वारा एक रचना भी की गई है जिसका नाम था ध्यान मंजरी। क्या नाम था? ध्यान मंजरी। अग्रदास जी के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अग्रदास जी राम की माधुर्य भाव से भक्ति करने के कारण यह संप्रदाय रसिक संप्रदाय कहलाया। कौन सा संप्रदाय कहलाया? रसिक संप्रदाय कहलाया। इनके द्वारा एक रचना की गई थी जिसका नाम था ध्यान मंजरी।
रचना कृति ध्यान मंजरी। ये हो गई अगरदास जी के बारे में। और इनके एक शिष्य जिनका नाम किल्लन दास, वैसे दो शिष्य, एक तो किल्लन दास और एक नाभादास। किल्लन दास के बारे में बात करूं, राम और सीता की इन्होंने युगल पूजा की थी, नाभादास, ठीक है ना। और क्या नाम, सॉरी, किल्लन दास और नाभादास द्वारा एक रचना की गई, भक्तमाल की रचना, ठीक है ना। इनकी जो कृति है, इनके अगरदास जी के दोनों शिष्यों के बारे में मैंने बता दिया। किल्लन दास जिन्होंने राम और सीता की युगल पूजा की, और नाभादास द्वारा एक रचना की गई है कृति जिसका नाम था भक्तमाल। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, राम व सीता की युगल भक्ति, पूजा या भक्ति, ठीक है। इनके द्वारा एक रचना की गई जिसका नाम था भक्तमाल। क्या नाम? भक्तमाल। तो ये हो गया रामानंदी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? रामानंदी संप्रदाय। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम गौड़ीय संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स करना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो तो जरूर कर लेना। थैंक यू।